बार का जो समारोह है इसके बारे में कुछ बताइए। सर्वप्रथम आए हुए सभी मीडिया बंधुओं का तहे दिल से शुक्रिया एवं अभिनंदन करता हूं। आज हमारे समकक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय सियाराम मिश्रा जी कि मुंबई में इन्होंने मुझे जो आशीर्वाद जो सहयोग प्रदान किया वो मैं तहे दिल से इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। रही नारी सम्मान की बात, तो मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले 6 सालों से लगातार हर क्षेत्र में विशेष राज्य में विशेष महिलाओं को, विशेष व्यक्ति विशेष जो होते हैं जिन्होंने देश हित और समाज हित के लिए विशेष कार्य किया है, उनको सम्मान प्रदान करने का हमारा प्रथम कर्तव्य है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कार्य करते हैं मगर उनको पहचान नहीं मिलती। तो आर्यन फिल्म प्रोडक्शन एवं रिदम डांस एकेडमी और नंदिनी, रतन नंदिनी, इन तीनों ने मिलकर श्री नारी सम्मान का आयोजन 16 मार्च को किया जाएगा। इसी कार्यक्रम को लेकर आज प्रेस वार्ता का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये भी जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि अलग-अलग क्षेत्र से लोगों को सम्मानित किया जाएगा, तो कुछ नाम बता सकते हैं या किन लोगों को सम्मानित करने का आपका लक्ष्य, और लक्ष्य क्या है कि आप सम्मानित करना चाहते हैं, तो किस देश के लिए सम्मानित करना चाहते हैं? देखिए, नाम बताना अभी जल्दबाजी होगी, वक्त का इंतज़ार करिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और खूबसूरत माहौल होगा, क्योंकि व्यक्ति विशेष जो होता है उसकी गरिमा शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अभी इस पर हमारा कल से शॉर्ट लिस्टेड होंगे जिन्होंने डिफरेंट फील्ड में कार्य किया है, उनकी प्रोफाइल आएगी। जिन्होंने 5 साल तक की कंटिन्यू वर्क किया है, देश हित और समाज हित के लिए विशेष योगदान दिया है, उनको सम्मान प्रदान करना है। बट हम चाहते हैं कि ये जो नारी सम्मान हो अपने आप में एक इतिहास लिखे, नेशनल लेवल में इसकी एक डिफरेंट पहचान हो, क्योंकि उद्देश्य हमारा सेम है कि प्रत्येक महिलाओं को, प्रत्येक नारी को उनके जो कार्य हैं, उनका जो विशेष योगदान है देश के लिए, समाज के लिए, हम सब के लिए, हम उन्हें सम्मान प्रदान करेंगे ताकि आने वाले युवाओं के लिए वो आदर्श बने। तो लास्ट टाइम आपने किया था तो कैसा रिस्पांस था और इससे कितना ज़्यादा आपको उत्साह बढ़ा था जो वहाँ सक्सेस मिला था? देखिए, व्यक्ति को सम्मान प्रदान करना हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है। हम जितना उन्हें सम्मान प्रदान करेंगे, मुझे लगता है कि हम अपने आप में गौरवमयी होंगे और वो भी हमारे लिए सदैव मेरे प्रिय रहेंगे। और उसके बाद मेरा उद्देश्य है कि विशेष राज्य में जाकर डिजर्विंग पर्सन के बारे में जानना, समझना, उनको विशेष सम्मान प्रदान करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। मुंबई में हमारे बड़े भाई का जो प्यार सहयोग मिला है, मुझे लगता है ये कारवां सदियों चलेगा। ये जानना चाहूँगा कि 16 तारीख आपके लिए विशेष दिन रहेगा, तो किन लोगों को निमंत्रित किया आपने या कौन को सहयोग कर रहे हैं? देखिए, सहयोग की बात नहीं है, सहयोग से कोई कार्य मैं करना नहीं चाहता हूं कि बड़े भाइयों का आशीर्वाद ही मेरी ताकत है और सदैव बना रहता है। हमारे समकक्ष हमारे बड़े भाई, पुनः मैं अवगत कराना चाहता हूं, बैठे हुए हैं। आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज़ होती है, शब्दों में क्या बयां करूं। जो व्यक्ति विशेष है, इनके विशेष योगदान से हम हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, हर क्षेत्र में कार्य करेंगे, हर बार कार्य करेंगे, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ। जय श्री राम, जय सभुनारायण, सियाराम मिश्रा। ये जो नारी सम्मान का कार्यक्रम हमारे छोटे भाई ने रखा है, बहुत खुशी की बात है। ऐसे बहुत कुछ लोग हैं जो ऐसा सम्मान देने की कोशिश करते हैं। इनका जो विचार है वो विचार सदा इनका अच्छा ही है। काफ़ी सम्मान, काफ़ी नारियों को दिल्ली में भी काफ़ी प्रोग्राम किए। पहला प्रोग्राम है इनका महाराष्ट्र में। हमारा सदा आशीर्वाद है कि हमारा छोटा भाई आगे बढ़े और वैसे नारियों को सम्मान देते जाए। नारी का सम्मान बोले तो बहुत बड़ा सम्मान की बात है। जो ऐसी नारियाँ जो सोशल काम करती हैं, जो समाज के लिए लड़ाई लड़ती है, और जो आज हमारे सैनिक में भी काफ़ी लोग हैं, ऐसे काफ़ी नाम तो काफ़ी लोग का है। तो उस समय आएगा, बता दिया जाएगा किसको किसको सम्मान दिया जाएगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आप बताइए क्या कहेंगे रिदम डांस एकेडमी चला दी हैं और जो विक्की सर का ये इनिशिएटिव है, ये जो पहल है, कितना अच्छा पहला बनती है? मैं ये कहना चाहती हूँ सब लोगों को कि सबसे पहले तो सब मीडिया वाले को नमस्कार करती हूँ। आर्यन जो आए थे मेरे पास, तो उन्होंने कुछ थॉट लेके आए थे कि मैम हम लोग कुछ करेंगे करके। तो मैं बोला क्या करेंगे? तो बोला वुमेंस डे के दिन हम लोग एक अच्छा एक परफॉर्मेंस, एक शो करेंगे सारे वुमेंस के लिए। तो उनका जो थॉट्स है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बोला ठीक है, हम साथ में हैं, हम साथ करते हैं, मैं आपको साथ देती हूँ। तो हम लोग ये मिल के, सारे लोग मिल के हम लोग ये खुशी से ये चीज़ करना चाहते हैं ताकि सारे लोगों को पता लगे कि महाराष्ट्र में पहली बार ये चीज़ हो रही है। तो मैं इसमें बहुत खुश हूँ। जब मुझे आर्यन जी का कल कॉन्सेप्ट पता चला तो नारी क्या चाहती है, नारी यही चाहती है कि उसको सम्मान मिले, क्योंकि इसकी भूखी होती है। क्योंकि मैं एक नारी हूँ तो मैं बता सकती हूँ कि अगर इस टाइप का सम्मान मिलता है तो उसके कहते हैं कि अगर हार्मोन्स भी सही नहीं हो रहा हो तो वो भी सही हो जाते हैं इंसान खुशी के मारे। क्योंकि जब मैं यहाँ आई हूँ
एज एक नारी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने आज अपना कॉन्सेप्ट बताया है, पर्सनली मैंने सुना है तो अवार्ड तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो नारी को अभी सम्मान देने वाले आर्यन जी वो बहुत स्पेशल है, जितना कॉन्सेप्ट मुझे पता है। तो मैं तो बहुत लकी पर्सन हूँ जो आज लोगों के साथ बैठी हूँ, और बहुत खुशी है। कब वो 16 तारीख आएगी तो हम लोगों का सम्मान होगा, और भी जो महिलाएं इतनी आगे बढ़ रही हैं उनका भी होगा। सिमरन जी, आप बताइए, आपको कई सम्मान मिल चुके हैं, ये नारी प्रधान सम्मान है, सिर्फ नारी को ही मिलेगा, तो ये बताइए कितना अच्छा महल है? बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट है, नारी को ही मिलेगा, वो भी जेंटलमैन से मिलेगा, तो ये खास बात है। सो हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व होता है। मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम हमेशा विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इतने सालों से, डेकेड से हम सुन रहे हैं लगभग, बट जो हम सबको साथ मिला है अपने, राइट फ्रॉम आवर ब्रदर्स, यू नो, टू आवर डैड्स, टू आवर हस्बैंड्स, एवरीवन। सो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी दैट आज हम जो भी हैं और जो भी हमें फ्रीडम मिला है, हमें विंग्स दिया है, आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू ऑल द मेन ऑल्सो। एंड बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आर्यन जी की, एंड एग्नेस मैम, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी हियर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यू नो नारी सम्मान के इस कार्यक्रम में, जहाँ हम उन्हें ऑफकोर्स उनके अचीवमेंट्स को देखते हैं। अब जो लगातार 1 साल से जो लेडीज़ ने काम कर दिखाया है, चाहे उन्होंने बाहर कोई काम किया हो या नहीं हो, दे आर ऑल वॉरियर्स। मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, घर में बैठ के इतना काम किया, आई थिंक टू हैंडल द फैमिली उस एटमॉस्फेयर में, मेंटल स्ट्रेस में, आई थिंक इज़ फिनोमिनल। इसके अलावा सब लोगों ने बैठकर जिस भी वे में काम करते हैं, या तो मासेस के लिए काम किया, कोई सेवा का काम किया, या सेवा अपनी फैमिली की, पर वो सेवा भाव के लिए हैट्स ऑफ टू एवरी वुमन, एवरी गर्ल, जो सभी सीखे हैं यू नो हाउ टू रिस्पेक्ट अ वुमन। बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत थ्रिल्ड हूँ, क्योंकि वहाँ पे सारी खूबसूरत लड़कियाँ होने वाली हैं। और आप पूछ रहे थे कब से, आप इनसे पूछ रहे कौन है हमारे अवॉर्डीज़, राइट फ्रॉम मॉडल्स, एक्ट्रेसेस से लेकर दैट परफेक्ट हाउस कीपर, जो चाहे वो नारी घर की हो लेकिन इतना कार्य करती हैं। बिकॉज मैं इतनी लेडीज से मिली हूँ जिनके नाम हमने शायद न्यूज़पेपर में नहीं पढ़े हैं, लेकिन शायद वो एजुकेटेड भी नहीं है, लेकिन इतना कार्य करती हैं समाज के लिए। उन समाज सेविकाओं के लिए भी ये अवार्ड है, उन सब के लिए जो कुछ करना चाहते हैं। एक प्लेटफॉर्म उन्हें चाहिए, ब्यूटी पेजेंट उन्हें प्लेटफॉर्म देता है, लेकिन ये नारी सम्मान भी उन्हें ये वंडरस प्लेटफॉर्म देगा कि उन्हें हम इनकरेज करें, एम्पावर करें टू ट्रूली गो अहेड एंड विन द वर्ल्ड। तो मैं तहे दिल से भाई साहब आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने आर्यन जी को ये मौका दिया, और एग्नेस मैम ने मुझे ये मौका दिया यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल द लवली फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया। आप सबको देखकर बड़ी खुशी होती है। सर, आप इंट्रोडक्शन दीजिए, बताइए इस सम्मान के बारे में और आर्यन जी के बारे में जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आर्यन जी मेरे बहुत पुराने दोस्त थे, तो हम लोगों ने काफ़ी सारा काम साथ में किया हुआ है। और उन्होंने जब मुंबई में आकर ये कहा कि मुझे यहाँ एक नारी सम्मान करना है, तो हम लोग साथ में जुड़े और काम कर रहे हैं साथ में। काफ़ी सारे आर्यन प्रोडक्शन के बैनर अंदर कुछ फिल्में भी बन रही है। और नारी सम्मान के बारे में तो ये कहना चाहूँगा कि सदियों से इस देश को पुरुष प्रधान देश कहा जाता था, कि मर्द ही औरतों पर अत्याचार कर रहा था, पर आज नारी सशक्तिकरण का समय आ रहा है और हर जगह पे यही हो रहा है कि नारी सशक्तिकरण का ही दौर चल पड़ा है। तो आर्यन जी को मैं शुभकामना दूंगा कि ये दौर जो चला है ना, उस चलने ही दीजिए, और नारी सशक्तिकरण के बाद और दूसरा भी कुछ नया कॉन्सेप्ट लाएगी और काम करेगी। तो शुभकामनाएं बहुत सारी। तिवारी जी आए हैं, कुछ भेजो, या थैंक यू सो मच स्पेशल फॉर यू। आपने इतना अच्छा क्वेश्चन किया। मैं सर्वप्रथम आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि पुरुषों के लिए मैंने बहुत कार्य किया, महिलाओं के लिए भी मैंने बहुत कार्य किया। आगामी जो हमारा कार्यक्रम है उसकी गरिमा भी मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता, क्योंकि हमने जब भैया से फर्स्ट टाइम इस टॉपिक पर डिस्कस किया, क्योंकि मेरा ड्रीम अभी अधूरा है। मेरा ड्रीम ये है कि मैं स्वर्गीय श्री बाला साहब के उपलक्ष्य में एक बिगेस्ट अवार्ड शो करूं, जो मेरा ड्रीम है, जिसके लिए मैं मुंबई आया हूं। भैया ने मुझे आश्वासन भी दिया है कि हम वो ज़रूर करेंगे, मगर उसकी गरिमा अलग है। इसलिए मैं चाह रहा था कि आने वाले दिनों में आप सभी का प्यार आशीर्वाद यूँ ही बना रहेगा, तो मैं वो भी कार्य करके दिखाऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे अपना प्यार जरूर प्रदान करेंगे।
आर्यन जी जो अवार्ड दे रहे हो आप, जी। सिमरन जी ने तो कई पिक्चर किए जी। हैं, समाज सेवी होंगे इसके अंदर जी। और मॉडल्स होंगे, जी। एक्ट्रेस होगी, इसके अलावा और कौन कौन से क्षेत्र से महिलाओं को चुना गया है जिनको सम्मानित किया जाएगा? आदरणीय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सम्मान सभी के लिए होना चाहिए और मैंने ही ये भी प्लान किया है कि सभी को सम्मान मिलेगा, मगर डिजर्विंग होना चाहिए। उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने विशेष कार्य किया हो, देश हित और समाज हित के लिए योग्यता, जिनमें योग्यता हो उनको ये सम्मान प्रदान किया जाएगा। मैं आप सभी से ये वादा करता हूँ। आर्यन जी, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह के अवार्ड शो होते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं आपने भी सुना होगा कि कुछ पेमेंट लेके उनको अवार्ड दिया जाता है, आपके शो में क्या डिफरेंट है ऐसा? देखिए, दुनिया क्या करती है इसके बारे में शब्दों में बयान नहीं करूँगा। हम क्या कर रहे हैं वो वक्त के साथ आप देखते चलिए। ठीक है। एनी क्वेश्चन? आई थिंक फैंटास्टिक बिकॉज मैंने दिल्ली में भी एक नारी सम्मान का शो विटनेस किया था और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट जो ज़रूरी है, क्योंकि लोग पहले औरतों को बहुत ही नीचे दिखा करते कि दे कैन ओनली बी हाउस वाइफ्स, बट नाउ दे आर द हीरोज़, दे आर रियल हीरोज़, बेटर देन द अदर पीपल जो अपने जिसको हीरोज़ बना देते, फिल्म हीरोज़ बना देते थे, सेलुलॉइड हीरोज़ है। लेकिन इस तरह की जो मदर टेरेसा, इंदिरा जी हैं और भी जो बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो या तो आप अलग अलग कहते हैं ना कि पर्सनालिटीज़ फ्रॉम डिफरेंट फील्ड से, यस। हाँ, उन सारे लोगों को जो लोग जानते नहीं हैं, ये इस नारी सम्मान का जो शोज होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उससे लोगों को जानकारी मिलती है कि ये ऐसे कैसे महारथी लोग हैं जो पर्दे के पीछे हैं और ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उनको पर्दे के सामने लेके आ रहे हैं, जो सच्चाई और सच्चे हीरो जो अपनी जान पे खेल के या अपनी पूरी ज़िंदगी उस चीज़ में बिता देते हैं। तो आई थिंक सब लोगों को हमें उस चीज़ को सैल्यूट करना चाहिए। जैसे आर्मी को हम सरहद पे देखते हैं, वैसे ये लोग भी एक किस्म की आर्मी हैं जो जिहाद है उनकी, अच्छा करना है लोगों के लिए, गरीब लोगों को, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनको आगे लाना है। तो मैं भी चाहूँगा कि मैं खुश हूँ कि एग्नेस ने मुझे यहाँ बुलाया, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारा थोड़ा सा नाम अगर इनका पर्दा हटा सकते हो, लोगों के सामने ला सकते हैं, तो आई थिंक आई एम वेरी लकी टू हैव मी माई सेल्फ। को भी ऐसी इवेंट्स में अपना साथ देना चाहिए और नारी सम्मान का मतलब पावर बढ़ाना चाहिए, लोगों के जहन तक पहुंचना चाहिए, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। सर, आप अपनी क्या कहना चाहेंगे आर्यन सर के बारे में जो नारी सम्मान 2021 ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? आप 16 तारीख को इसका प्रोग्राम होने वाला है, कितना अच्छा पहले? पहले तो आप सबको नमस्कार। और आर्यन जी जो ये कार्य कर रहे हैं अभी बढ़िया नारी शक्ति सम्मान का, वो एक सोशल मैसेज भी है। किसी और आज की तारीख में जैसे आदरणीय पवार साहब ने वुमेन को एम्पावरमेंट के लिए जो उन्होंने काम किया है, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं। और आर्यन जी जो अभी नारी शक्ति सम्मान का जो इन्होंने ये जो कार्य अभी जो इवेंट ले रहे हैं, मुझे लगता है ऐसा उनको और कार्य लेते रहना चाहिए आगे भी, इन फ्यूचर में भी, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन को जितना पावर मिलना चाहिए उनको और प्रशस्ति मिले और वो फ्रंट में आए, ताकि जैसे हर आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, जैसा हम सब कहते हैं, तो उनके बिना जैसे उनका एक अलग अलग रोल है, माँ का रोल है, बहन का रोल है, एक वाइफ का रोल है, तो वैसा उनके बिना हम कुछ नहीं है, क्योंकि वो है तो हम है बस। और वो जो काम कर रहे हैं उसमें उनका हम जरूर साथ देंगे। सर एक बहुत बढ़िया कदम है और ये हम पहली बार ऐसे फंक्शन में शामिल हुए हैं जहाँ नारी सम्मान के बारे में सोचा जा रहा है, जो कि पहले से होना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने कहा है कि यत्र नारीस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवता निवास करते हैं कि जहाँ नारी की पूजा की जाती है, सम्मान किया जाता है। हम घर को भी देवता मंदिर बना सकते हैं जो अपनी पत्नी, अपने परिवार के लोगों में स्त्रियों का सम्मान करें। हम वही मिस्टेक करते हैं, बाहर आकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं चाहूँगा कि शुरुआत अपने घर से की जाए, एक अच्छी कदम, एक अच्छी पहल है। और कोई तो आया जो कि इस तरह का अपनी सोच लाया है और उनकी सोच के लिए मैं इनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा
कि सिर्फ ये पेपर पर न रहे, ये लोगों तक केवल संदेश न रहे, कार्यरत रहे, इसको प्रैक्टिकल किया जाए। नारी का सम्मान जो है रोज किया जाए। दैट्स ऑल। बाकी तो बहुत अच्छे अच्छे लोग, शिवाजी हैं, सारे बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, भाई साहब जी हैं। मैंने तो स्टार्टिंग से नारी का सम्मान किया है, बिल्कुल बोला बिल्कुल। मैं आ गया क्योंकि तो उसका सम्मान करना चाहता था। यस, इस नाम से ही हम सारे आए हैं। सबको बड़ा बिजी है, सबका शेड्यूल बहुत भाग दौड़ मचा हुआ है। ये आपके हाथ में है, जो प्रेस मीडिया है उसके योगदान के बगैर नारी सम्मान हो नहीं सकता है। आप जितना अच्छी तरह से प्रचार करेंगे, नारी सम्मान होता रहेगा। अभी तो देखो, मैं यहाँ आया तो नारी ने सम्मान किया। तो मैं आज भी इस बात के लिए मैं कहूँगा कि हमारा सम्मान आज तक नारी ही करती रही हैं, और हमें करना चाहिए। इन लोगों के सामने नतमस्तक होकर के हाथ जोड़ के, जितनी औरतें हैं, जितनी स्त्रियां हैं, सबको प्रणाम करना चाहेंगे। इनके ही योगदान से हम लोग यहाँ बैठे हैं। आप और हम जो भी दिखाई दे रहे हैं, तो स्त्री का योगदान बहुत बड़ा है, उसको आगे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार और यूनियन लीडर्स भी आपके पास है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप सभी मित्र बंधुओं का मैं तहे दिल से पुनः शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और एक बार हमारे सभी आदरणीय अतिथि गुरुजनों का मैं तहे दिल से पुनः शुक्रगुजार हूँ कि कुछ पल मुझे दे के अपना बना लिया। अब ये कारोबार सदियों चलेगा, तो इसी तरह आप अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें, और मैं उम्मीद करूँगा कि मेरे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी की मुझे योगदान की आवश्यकता है। आदरणीय ने एक शब्द में मैंने सोचा कि इन्होंने कहा कि पेपर में ना रह जाए, ये बहुत बड़ी बात थी। मैं आदरणीय बड़े भाई हमारे सभी गुरुजन हैं, मैं उम्मीद करूंगा आप सभी के आशीर्वाद और प्यार से ये पेपर में नहीं रहेगा। अनेकों साल तक आप सभी के समकक्ष पुनः फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, और ये डेफिनेटली हिट होगा, क्योंकि मेरे साथ भाइयों का प्यार है, आशीर्वाद है। मैं उम्मीद करूंगा कि पेपर पे नहीं रहेगा, और पुनः एक बार 16 तारीख को आदरणीय आप समकक्ष रहेंगे, और आप खुद अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे नहीं पेपर में नहीं था। लेकिन आप ये सिर्फ दूसरा इवेंट शुरू करेंगे तो ये मत भूल जाना कि नारी सम्मान जी, डेफिनेटली हर साल पूरे देश में चलना चाहिए। सर, इसके बारे में भी मैं शिवाजी को बताना चाहूँगा कि पहली बार नारी सम्मान मैंने किया था श्री देवी की पुण्यतिथि पर, मधुबन होटल देहरादून। किसी ने नहीं सोचा, जब 1 साल उनकी पुण्यतिथि को हो गया तो मैंने किया, तो बोनी जी को भी मैंने इनवाइट किया था, तो उन्हें रियलाइज़ हुआ अच्छा 1 साल हो गया, तो मैं हर साल कर रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि ये प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। मैं प्रैक्टिकली काम करने आया हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ। हमारे बड़े भाई, जब मैं बॉम्बे आ रहा था तब भी मैं इनसे ये कहता था भैया आशीर्वाद चाहिए, मुझे काम करना है, और आज समकक्ष है कि कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आप सब प्यार आशीर्वाद देंगे, सफल होगा। सर, ये नारी जो सम्मान करते हैं आप, जी, तो आप, मुझे सवाल नहीं पूछना चाहिए लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि आप कैसे ढूंढेंगे कि ये नारी इस सम्मान के काबिल है, अलग अलग फील्ड में जो, क्योंकि इसी जगह पे बहुत सारी औरतें हैं जो छुपी हुई रहती है, लोगों को पता नहीं होता है, उनको आप ढूंढो, भले एक छोटा सा शहर हो, छोटा सा गाँव हो, वहाँ से निकालिए ताकि हौसला सब औरतों में बढ़े। आदरणीय की योग्यता मुझसे ज़्यादा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि मुझे कुछ पल मिला कि वार्तालाप हो रही है हमारी। सर, मैं पुनः बताना चाहता हूँ, मीडिया बंधुओं को मैंने अवगत कराया था कि जिन्होंने डिफरेंट फील्ड में कार्य किया है उनकी प्रोफाइल मंगाई जाएगी, 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस देखा जाएगा। ज़रूरी ये नहीं कि टैलेंट शहर में हो, ज़रूरी ये नहीं कि टैलेंट मुंबई में ही हो, ज़रूरी ये है कि टैलेंट को ढूंढने के लिए गली में, गांव में, कस्बों में जाना होगा, उनके हुनर को पहचानना होगा, और उनके हुनर को एक मंच प्रदान करने के लिए हमें धरातल पर कार्य करना है।